बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब तबीयत ख़राब है, नज़ला, गले में दर्द, सब कुछ चल रहा है, मगर वॉइस ओवर तो करनी ही है। ये है वीडियो संडे मॉर्निंग की, और हम थे संडे मॉर्निंग का एट माय मदर्स होम। तो सब सो रहे हैं और मैं हूँ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं उठ गई थी अकेली और सनराइजिंग देख रही थी और बाकी नमाज़ वगैरह पढ़ी, अस्कार किए, और यहाँ पे प्लांट्स के पास आ गई थी ऑब्ज़र्व करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्लांट्स थे, अलग अलग शेप। और अल्लाह की पहचान होती है जब हम कुदरत के करीब होते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि मेरा अल्लाह कितना शाहकार है, कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाता है और हमारे लिए भेजता है। तो खैर, अल्लाह की हर नेमत को अगर हम देखें तो हमें अल्लाह की के होने का एहसास होता है। बच्चों को भी हमें अल्लाह से जोड़ना चाहिए और ख़ुद को भी अल्लाह से जोड़ना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे मैं देख रही थी प्लांट्स, और मैं वीडियो भी बना रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी। तो ये है मनी प्लांट की बेल, और इसी की बेल मैंने अपने घर में ले जाके लगाई है बॉटल में, जो मैं आपको दिखाती हूँ उसको वाटरिंग करते हुए। तो जनाब बच्चे उठ गए थे, फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता भी बहुत मज़ेदार था, और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग मॉर्निंग में ही वापस जा रहे थे, क्योंकि मुझे घर पे बहुत सारे काम थे और बच्चों का मदरसा भी था। तो बस हम सुबह सुबह ही वापस आ गए, तकरीबन 8 सवा 8 बजे। तो घर आए तो काम वगैरह तो मैंने कर लिए थे, बट बच्चों की हो गई थी छुट्टी, क्योंकि बच्चों की गाड़ी नहीं आई थी मदरसे जाने के लिए। हमने बहुत इंजॉय किया बाहर, ताज़ा हवा, सुकून, खामोशी थी। इतना एक तो संडे मॉर्निंग था, दूसरा इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। तो बहरहाल घर आ गए थे। घर थोड़ा सा भी बिखरा हुआ है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा सेट। पौधों में पानी भी डालना है, और कपड़े धोए थे लास्ट टाइम, लॉन्ड्री की थी, तो वो भी अभी समेटने हैं। तो बस अब हम आ गए घर, सारा दिन है, काम करेंगे इंशाल्लाह, और फिर रिलैक्स भी करेंगे। तो मैं निकाल रही थी सामान जो लेके गई थी अम्मी के घर, वो सब अपनी जगहों पे रख दिया, और उसके बाद आ गई थी किचन में। चिकन चिली सूप लेकर आई थी मैं, तो मैंने काम करने के बाद थकान हो गई तो लेके बैठी थी कि चले इसको खाते हैं। बच्चे भी घर पे ही थे, मदरसे नहीं गए, तो हम लोगों ने एंजॉय किया। तो बच्चों को ये थोड़ा सा स्पाइसी लगा, और मैंने तो खा लिया था बस। फिर उसके बाद पौधों को पानी दिया, और आसमान भी बहुत प्यारा साफ़ सुथरा हो रहा था। तो थोड़ी सी आज धूप थी। ऐसा ही मौसम हो रहा है कि रात में ठंड हो जाती है और दिन में गर्मी, शदीद गर्मी। तो ये कुछ खजूरें पड़ी थी जो ख़राब हो रही थी, तो मैंने इसको धो के रख लिया था ड्राई होने के लिए। चाय बनाई साथ, और ये जनाब मेरी पतीली जल गई है। इसमें कड़ी बनाई थी, और वो ये काफ़ी दिन की जली हुई रखी है। तो इसको मैंने तेज़ आंच पे किया गरम, और उसके बाद उसकी कालक जो है वो हटने लग गई थी, तो मैंने उसको छुरी से साफ़ किया और उसमें डाल के रख दिया ब्लीच। तो इंशाल्लाह इसको साफ़ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी साफ़ हुई है। तो यहाँ पे मैं घर के दूसरे काम समेट रही थी, गंदे बर्तन वगैरह साइड पे रखती थी। तो बर्तन धुल चुके थे, और यहाँ पे मैंने रखी थी काली वाली दाल, जिसे हम मलका मसूर की दाल कहते हैं। इसमें मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के पकने के लिए रख दिया था। और साथ लेकर आई थी मैं सब्ज़ी, बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी, स्पाइसी थी, मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी। तो फिर आटा गूंदना था, तो मैंने आटा भी साथ गूंद के रख दिया था फ्रिज में, और मैंने कहा जब तक के खाना बनेगा, जब तक के खाने का टाइम होगा तो आटा सेट हो जाएगा। और आटा सेट हो गया था। उसके बाद मैं लेकर आई आटे को किचन में, दूसरे काम भी निपटा रही थी साथ साथ, जो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा लिया। ये कपड़ा बिछाने का बहुत फ़ायदा होता है। कपड़ा या शीट अगर आप ले लें तो नीचे की जो चीज़ें हैं वो गंदी नहीं होती, और दूसरा कि आटा, खुश्की वगैरह जो है सारी एक साइड पे ही रहती है। तो जनाब खाना खाया तो बच्चों की फरमाइश आई, नहीं हमें तो एक मीठा पराठा भी डाल के दें। तो ये थोड़ी देर बाद मैं दोबारा किचन में आई और यही प्रोसेस किया, और उसके बाद उनको एक मीठा पराठा भी डाल के दिया। तो खाने के बाद मैंने ली ग्रीन टी, और ग्रीन टी मैंने सिंपल ही बनाई, इसमें लेमन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस पानी बॉईल किया और रख दिया। तो तवे का काम ख़त्म हो गया था, तवे को उसकी जगह से हटा दिया, और जनाब ग्रीन टी हो गई थी रेडी। ये शाम की वीडियो है, और मैं शाम में पी रही हूँ ग्रीन टी। तो यहाँ पे
बना रही थी मैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। 3 बज रहे थे और आज बच्चों ने कहीं भी नहीं जाना था, संडे था तो ट्यूशन, मदरसा और स्कूल सब जगह की ही ऑफ था। तो बच्चों को मैं स्नैक में बना के दे रही थी जनाब मकई, और इसे हम पॉपकॉर्न भी कहते हैं, तो पॉपकॉर्न ही सही इसका नाम रहेगा। तो खैर इसको मैंने डाला तेल और नमक में और इसको मैंने थोड़ा सा सौटे किया। जब इसका कलर चेंज होने लगा तो फिर मैंने इसको कवर किया। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि साथ ही डाल के और फ़ौरन ही रख देते हैं ढक के, तो उससे जो है पॉपकॉर्न अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो थोड़ा सा सौते करने के बाद अगर आप इसको कवर करेंगे तो ज़रा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ही डाले थे और अच्छे खासे हो गए थे माशाल्लाह, और बने भी बहुत मज़े के थे। गरम गरम हम लोगों ने इंजॉय किए। हम अंदर बैठ गए थे और मैं ये लेके जा रही थी किचन से बच्चों के पास। तो बच्चे बैठे हुए थे अंदर और मैं लेके गई उनके पास पॉपकॉर्न। फिर हम तीनों ने एंजॉय किए गरम गरम। और आज बच्चे थोड़े से सुस्त हो रहे थे क्योंकि कहीं जाना नहीं था। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा जाओ शाबाश, बेडशीट भी चेंज करनी है मैंने। तो वो उठ गई और जनाब गई मुँह हाथ धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो ये चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं और बेडशीट भी ख़राब हो रही है। तो आज क्या हुआ, जब मैंने बेडशीट चेंज की उसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैट्रेस ऊपर कर लेती हूँ ताकि बेडशीट अंदर कवर हो जाए अच्छी तरीके से। तो मेहरमा ने आकर बस मम्मा इसको आपने हिलाना नहीं है, इसको यहीं रखना है। तो फिर मैंने भी रहने दिया। मैंने कहा चलें बच्चे खेल लेंगे, तो किसी ने आना तो है नहीं, बच्चों नहीं इंजॉय करना है, चलें। फिर रहने ही दिया मैंने शाम तक के वो कवर जो है इसी तरह पड़ा रहा। बेड ऊपर हो गया थोड़ा सा और वो स्लाइड की तरह लेटी रही उनके ऊपर। तो बाहर मैं अपने काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने प्रेस करने के कपड़े अलग किए और इनके टॉयज़ तो हर जगह आपको मिलेंगे, तो ये कहीं पे भी रख देती हूँ टॉयज़ को। तो बहरहाल इसमें से मैंने सॉर्ट आउट किए, छोटे कपड़े अलग किए, बड़े कपड़े अलग किए, प्रेस करने वाले अलग किए। और इसके बाद मैंने इनकी लगाई तय लगाने के बाद मैंने साथ साथ में कैबिनेट भी देख रही थी। तो कैबिनेट मैंने अपना भी सही करना है, अभी अलमारी अपनी सेट करनी है। और अभी बच्चों की मैंने की थी और अभी मैंने सर्दियों के अलग करने, कपड़े गर्मियों के अलग करने। तो बहरहाल वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी किसी दिन करके, जैसे ही मेरा टाइम निकलेगा। यहाँ मैंने कैटेगराइज़ कर दिया है कपड़ों को। और ये जनाब फिर बच्चे ख़ुद निकालते हैं कपड़े तो ये हाल करते हैं। तो ये फिर मैंने सारा वापस निकाला और उसको दोबारा से शीर बिछा के सारा ऑर्गेनाइज़ किया। तो मदरसे के कपड़े अलग कर दिए, आने जाने के अलग, स्कूल के अलग, और दूसरे पैंट्स वगैरह अलग अलग करके कैटेगराइज़ कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया था सेट। यहाँ पे अब मैं करूँगी कपड़े प्रेस। और ये हैं वो शर्ट्स जो मैं आपको बताई थी कि हमने शॉपिंग की थी। तो कुछ सॉक्स भी लिए हैं, अब मौसम चेंज होगा ज़ाहिर है। तो ये 2 शर्ट्स तो मैं बच्चों को पहना चुकी थी, बाकी की 2 अभी न्यू रखी हैं। दोनों की 2-2 ली थी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। इंशाल्लाह कहीं जाएंगे तो फिर पहनाऊँगी इनको। और फुल स्लीव्स के लिए क्योंकि अब मौसम चेंज हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। और एक ट्रेजेडी हो गई कपड़े प्रेस करते करते, अभी कपड़े पूरे प्रेस हुए भी नहीं थे कि ये जो आयरन है इसकी तार किसी ने लपेट के रख दी थी आयरन के साथ। तो जब मैंने ये लास्ट टाइम मैंने ही इसको चेंज किया था, तार को मैंने ही लगाया था। तो शॉपकीपर ने मुझे ये कहा था कि इसको आप लपेटिएगा नहीं, ऐसे ही फैला के लंबा करके तार को छोड़ दीजिएगा। तो वो बस किसी ने अब कर दी होगी इसको फोल्ड, और उसकी वजह से स्पार्क हुआ और उसके बाद तार हो गई ख़राब। तो बहरहाल इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यही तार मैंने दोबारा से सेट कर ली। और अब आप देखेंगे आगे। ये है मेरा सूट जो मैं कल पहन के जाऊंगी मंडे को वर्क पे। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका गला भी बहुत प्यारा है, पाइपिंग वगैरह हुई है और बीड्स लगे हुए हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, उसका लुक भी बहुत अच्छा आया था जब मैंने पहना। तो जनाब ये है वो कारनामा जो स्पार्क हुआ। पहले तो मैं डर गई थी कि ये हुआ क्या है, आयरन में तो कोई मसला नहीं हो गया। तो बहरहाल आयरन ठीक थी, बस तार का इशू था जो मैंने आपको बताया। तो मैंने इसको कोशिश करके ख़ुद ही सही करने की कोशिश की। तो मैंने कहा अगर मैं इसको रख देती हूँ, किसी का इंतज़ार करती हूँ तो मेरा काम जो है रह जाएगा। और अभी कपड़े पूरे प्रेस नहीं हुए थे, स्कूल के हुए थे और अभी एक दुपट्टा शलवार वगैरह रह गई थी। तो बहरहाल मैंने कोशिश की और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी।
छोटे छोटे काम घर के हमें खुद कर लेने चाहिए, देख लेना चाहिए। जो चीज़ें हमारे दायरे में हैं और हम उससे सही कर सकते हैं, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम वेट करें और अपने कामों को पेंडिंग में रख दें। तो मैं इस टाइप की हूँ कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं खुद सही कर सकूँ या जो काम मैं खुद कर सकूँ उसको मैं खुद ही कर लूँ, किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ। और मेरी कोशिश भी इंशाल्लाह यही रहेगी कि मैं अपने बच्चों की भी ऐसी ही तरबियत करूँ कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि अपने काम खुद कर सकें, घर के हों, सेल्फ के हों या बाहर के हों। तो बहरहाल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई थी इस्त्री, और ये मैंने कोशिश करके कर ही ली थी। इसके बाद मैंने लगाई और मुझे ये पता भी, मैं ये रिकॉर्डिंग करी थी और मुझे लगा कि शायद मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया है और ये काफ़ी देर तक की रिकॉर्डिंग होती रही। तो बहरहाल अच्छा ही हुआ। तो पूरा प्रोसेस देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह कितनी मेहनत लगती है और हो जाता है काम अगर इंसान करना चाहे। तो यहाँ पे फिर मैंने कैमरा उठाया तो देखा कैमरा ऑन था। तो बहरहाल फिर मैंने अपने बाकी कपड़े प्रेस किए और उसके बाद बेड भी सही कर दिया था ज़बरदस्ती। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बस बेटा बहुत हो गया, अब आप मुझे ना बेड सेट करने दें, एक जगह होनी चाहिए बैठने के लिए, इंसान थका हुआ हो। तो फिर मैंने बेड सही किया, बेडशीट्स वगैरह सेट की। तो नूर ने भी उसमें मेरी हेल्प की थी। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में। बच्चों ने कहा नहीं हमें रोटी नहीं खानी, हमें फ्राइज़ बना के दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है बना देती हूँ। तो मैंने ऑयल गरम किया और यहाँ पे पोटैटोज़ कट किए। तो महरमा आ गई थी, कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है कर लें, बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे छुरी यूज़ करें तो अपने आप को कट ना लगा लें। एक दफ़ा इन्होंने किया भी ऐसे ही था, पिछले दिनों मैंने इनको दे दिया कट करने के लिए अनार या सेब, तो इन्होंने अपना फ़ोन निकाल लिया था जनाब। तो मैं अब इनके सामने अपने सामने ही खड़ा करवा के इन्हें कटिंग करवा रही थी। उसके बाद मैंने चिप्स कट कर लिए और इसको वॉश करके रख लिया था बास्केट में ताकि इसका जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पे मज़ेदार से चिप्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ चिकन के अंदर मसाला, मैरिनेट करके इसको रख दूँगी फ्रिज में। इसमें मैंने नमक, चाट मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, जस्ट 3 चीज़ें डाल के इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। और शाम रात के लिए डिनर के लिए कुछ बनाना था, तो वो अभी आप आगे देखिएगा कि क्या बन रहा है डिनर में चिकन के साथ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी चाय और नूर महरमा के लिए बन रहा थे फ्राइज़। तो फ्राइज़ के साथ फिर मैंने सोचा चले मैं इनके लिए एक प्यारा सा ना चटनी भी बना लेती हूँ केचप्स वगैरह की। तो ये आ गए थे बच्चे और ये जब लगते हैं चूल्हे के साथ तो मुझे बहुत डर लगता है। एक तो ऑयल भी है, अल्लाह ना करे अपने आप को चोट ना लगा ले, तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ। इनके हवाले से मैं देख रही थी उनको भी। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय निकाली है और जनाब अब रेडी करूँगी मैं चिप्स के लिए ऊपर डालने के लिए केचप। और यहाँ पे मैं दाल जो है वो पक चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह गल गई थी, अब इस पर बघाड़ लगेगा लास्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया केचप और केचप के अंदर मैंने डाला चिली सॉस और उसके बाद मैंने उसमें डाला मायोनीज़। तो ये तीनों चीज़ें डाल के उसको मैंने खूब अच्छी तरीके से फेंट लिया था, हिला लिया था और मिक्स कर लिया था। तो जनाब इसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, बड़े भी अगर खाएं फ्राइज़ के साथ या पकोड़ों के साथ तो ये बहुत मज़े का लगता है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये हो गया था हमारा मिक्स और चिप्स भी बन गए थे। और चिप्स मेरे बच्चों को ज़्यादा रेड नहीं पसंद, तो मैं हल्के से वाइट ही निकाल लेती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़े से जो चिप्स रह गए थे वो डाल दिए थे पकने के लिए। और यहाँ पे आ गई थी बच्ची लेने के लिए कि मम्मा बन गए तो दे दें। थोड़ा सा मैंने इस पर डाला फ्लेवर, और चिप्स का फ्लेवर के ही नाम से मिल जाता है, ये चिकन पाउडर और स्पाइसेस वगैरह मिक्स होते हैं इसमें, तो ये भी बहुत मज़े का बनता है। और ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर जो मैंने पेस्ट बनाया था, तो बहुत मैंने खुद टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा लुक भी आ रहा था और टेस्टी भी था। तो मैंने दे दिया नूर को और नूर लेके चली गई थी। और उसके बाद महरमा को दिया और महरमा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था ये, तो मैंने जो है वो कहती मुझे सादा केचप चाहिए। बहरहाल यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और मैदे से मैं बनाऊंगी पराठे, और जो मैंने चिकन बनाया है उसका कुछ बनेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पुलाव बना पड़ा हुआ था और साथ था चिकन सूप, चिली सूप वो, और ग्रीन टी मैं अपनी
डिनर में ले रही थी। और यहाँ पर जनाब मैंने चिकन रख दिया था हल्का सा तेल डाल के पकने के लिए। और यहाँ पे सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है सिरका और खीरा। इससे खीरा जो है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। इसको रखने मतलब थोड़ी देर रख दिया है मैंने। अब उसके अंदर जो है ना खटास आ जाएगी तो वो भी बहुत मज़े का लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया था मैदा, तो मैदे के मैं बना रही हूँ पराठे। और जनाब ये मैंने कट किया एक साइड से गोल रोटी बना के, और इसमें मैंने तेल लगाया और ऊपर से थोड़ा सा छिड़का खुश्की इसके ऊपर। और ये इससे थोड़ी सी लेयर्स बन जाएंगी और मज़ेदार सा पराठा बन जाएगा। तो जनाब ये मैंने यहाँ पे एक बना लिया था पेड़ा सा, और उसके बाद ये बन गया था एक पराठा। और उसके बाद मैंने एक और पराठा बनाया। अपने लिए मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं जो है मैंने राइस और ग्रीन टी वगैरह ही ले ली थी डिनर में, तो मेरा इनफ हो गया था। तो जनाब ये यहाँ पे प्यारी सी रोटी बन गई है, और बच्चे आगे पीछे ही नज़र आएंगे आपको चूल्हे के, तो बहरहाल बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये पराठा रेडी हो गया था, दूसरा बन रहा था। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है मायोनीज़ और उसको मैंने इसमें फैला दिया। नूर महरमा का किसी बात पे मुंह बना हुआ था, वो नीचे बैठ के रो रही थी। अब मुझे अपने काम भी करने थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो। तो वो अपनी कहानी सुना रही थी कि मुझे नूर ने मारा और समथिंग लाइक। तो मैं उनकी सुन भी रही थी, साथ साथ अपने काम भी कर रही थी। और जनाब ये मैंने एक लेयर लगा दी है खीरे की। खीरा बहुत मज़े का लग रहा था फिर सिरके के अंदर खट्टा खट्टा सा। तो इसके ऊपर फिर मैंने लगाए चिकन की लेयर, दूसरी लेयर मैंने लगाई थी चिकन की। और केचप अभी हो गया है फिनिश, तो वरना मैं इसमें केचप भी डालती। अब केचप जो है मेरे लाने वाले सामान में लिखा जाएगा। तो जनाब ये बन गया था रोल, सिंपल सा, ना ज़्यादा इसमें बच्चों की वजह से स्पाइसेस थी और ना ही ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ जो ये निकालें, जैसे बंद गोभी वगैरह या प्याज डाल दो तो बच्चे हटा देते। तो बहरहाल ये बन गया था मज़ेदार सा रोल, मायो रोल। और ये फिर बच्चों ने खाया भी माशाल्लाह माशाल्लाह। चिकन भी इसी तरह गल गई थी। इसी तरह इसी स्टेप से मैंने दूसरा भी बना लिया, और आ गई थी नूर, मम्मा बन गया तो दे दे मुझे। तो ये नूर की फरमाइश में ही बना था। नूर फिर अब लेके चली गई थी इसे खाने के लिए। अब महरमा को मुझे मनाना था, और बातों से ही मैंने उनको मोटिवेट किया और वो थोड़ा सा खुश हो गई थी। ये मैं बैठी हूँ बाहर रिलैक्स करने के लिए, मगर रिलैक्स करना शायद मेरे लिए नहीं था, क्योंकि हम कुछ सोचते हैं और कुछ और ही होता है। मैंने इन दोनों को दिया था मायो रोल कि ये खाती रहेंगी। थोड़ी देर में रोती हुई मेरे पास आई कि मम्मा मैं गिर गई हूँ, और ये मेरे पास आना चाह रही थी। ये दोनों बाहर कॉमन रूम में बैठ के खाना खा रही थी, तो ये जो है फिर मेरे पास आने लगी। तो इनका फ्रिज के पास जो स्टेबलाइज़र का पटरा सा रखा हुआ है, छोटी टेबल, तो उससे लग के इन्हें बहुत ज़ोर से लग गई थी चोट। तो मैंने इनको जैतून का तेल लगाया, और फिर इन्होंने लगा दिया था नाम नूर पे, और नूर भी रोने लग गई थी कि मम्मा मेरी गलती नहीं है। और एक तरफ रखा हुआ था शवारमा और खाना एक तरफ, और चोट लग गई थी। बहरहाल बहुत मुश्किल से मनाया, मगर मान गई थी दोनों। ये सभी ज़िंदगी का पार्ट है। चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।